हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग? आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मिस्टर चूहा राज के घर फैंसी ड्रेस कंपटीशन है अम्बाला में। बिल्कुल उनके हिसाब से वो एनिवर्सरी है, लेकिन पब्लिक के हिसाब से कोई कह रहा है सर्कस है, कोई कह रहा है पार्टी है, लेकिन मैं तो बोल रही हूँ फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी है। फैंसी ड्रेस इसलिए क्योंकि जो उन्होंने थीम रखा है और जो उन्होंने ड्रेस कोड रखा है, जो कलर्स रखे हैं वो इतने डिफरेंट डिफरेंट है। ड्रेसेस के कलर इतने कलरफुल है और मैंने सुना है कि महाराष्ट्रियन लुक भी रखेंगी हमारी बकलोल बहू। तो मतलब इतना कुछ डिफरेंट डिफरेंट देखने को और सुनने को मिल रहा है ड्रेस कोड को लेके कि ऐसा लग रहा है कि किसी शादी फंक्शन का नहीं, फैंसी ड्रेस की तैयारी हो रही है। आप लोग क्या बोलते हैं? वैसे तो बकलोल बहू बोल रही थी कि जो हमारे घर का थीम है ना गोल्डन, वही थीम का हम सब कुछ करते हैं। जैसे गोल्डन बर्तन खरीदते हैं, तो मुझे लगा कि इस बार साड़ी कपड़ा भी सब गोल्डन गोल्डन ही होगा, लेकिन नहीं, इन्होंने लाल, पीला, बैंगनी, नीला, हरा, मतलब शायद कोई भी कलर नहीं छोड़ा है। वो तो हमें देखने को मिलेगा जब फैंसी ड्रेस चालू होगा। एक बात बताइए चूहा राज, आप तो कंट्रोवर्सी कर कर के इतना कमा लेते हैं कि एक क्या 10-10 आप ड्रेस कोड रख सकते हैं और अलग अलग कलर रख सकते हैं और महंगा महंगा खरीद सकते हैं, क्योंकि आपके पास पैसों की कमी नहीं है। क्योंकि आप बहुत भयंकर वाला ना कंट्रोवर्सी करते हैं, बहुत गंदा वाला कंट्रोवर्सी करते हैं और अच्छी खासी आपकी कमाई होती है। लेकिन उन बेचारों की क्या गलती है जिन क्रिएटर्स को आपने इनवाइट किया है? वो बेचारे परेशान हो रहे हैं क्योंकि आपने 3 दिन का 4 दिन का जो फंक्शन रखा है उसमें इतने सारे ड्रेसेस रखे हैं, अलग अलग कलर के रखे हैं। तो बेचारे वो कहाँ से लाएंगे इतने सारे? उनको खरीदना पड़ेगा। और एक तो ये भी बीमारी होती है ना कि लोग एक ही ड्रेस को रिपीट नहीं करते हैं, तो फिर नया लेना पड़ता है। तो फैंसी ड्रेस कितना महंगा पड़ जाएगा उन बेचारों के लिए जिनका बजट आपके जितना नहीं है। तो आप सिर्फ अपने बारे में क्यों सोचते हैं? थोड़ा उन बेचारे और क्रिएटर्स के बारे में भी सोच लेते जिनका बजट नहीं है। कोई बात नहीं, उनके लिए मेरा ये सलाह रहेगा कि आजकल ना गली मोहल्ले में फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए भाड़े पे ड्रेस मिल जाता है, तो आप लोग परेशान ना होइए। जो लोग नहीं खरीद सकते हैं वो भाड़े पर खरीद लीजिएगा। और हाँ, डिफरेंट डिफरेंट लुक के लिए भी ड्रेस मिलता है, मराठी, बंगाली, हर स्टेट का आपको ना हर स्टेट के लुक के लिए ड्रेसेस मिल जाएगा। और आप पूछ लीजिएगा चूहा राज से किसको क्या बनना है सर्कस में, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि वहाँ सर्कस भी होने वाला है। तो आप लोग चूहा राज के साथ बात कर लीजिएगा और फैंसी ड्रेस का आप भाड़े पे ड्रेस ले लीजिएगा। अच्छी बात तो ये है कि ये सब्सक्राइबर को एक ही दिन के लिए बुला रहे हैं, वरना बेचारे सब्सक्राइबर क्या करते, उन्हें भी इतना शॉपिंग करना पड़ता। मतलब इनका तो ये तो अपना कमा लेते हैं कंट्रोवर्सी करके, लेकिन जो बेचारे और भी क्रिएटर्स आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे, एक तो वो अपना पैसा खर्चा करेंगे, फ़्लाइट से आएंगे। कुछ लोगों को तो ये भी बोला गया है कि वो अपने रहने का भी इंतज़ाम खुद ही कर ले और उसके बाद गिफ्ट भी लेके आएंगे। बाप रे, हे भगवान! जो ये फंक्शन होगा ना, इनका ग्रैंड फंक्शन, वो औरों पे बहुत भारी पड़ने वाला है, सबका जेब ढीला होने वाला है। लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो फंक्शन भी करेंगे, उससे इनकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। लेकिन बेचारे और लोग पिसे जाएंगे। लेकिन उनको भी मैं क्यों बेचारा बोलूँ, वो अपनी मर्जी से आ रहा है, अपना खर्चा करके आ रहा है, अपनी इच्छा से आ रहा है। व्यूज़ तो थोड़े बहुत बाकी क्रिएटर्स के भी बन जाएंगे, लेकिन ये जो सब्सक्राइबर हैं ये क्या सोच के आ रहे हैं, इनको क्या मिलेगा? बनो पागल, बनो बेवकूफ़, ऐसे ही अंधभक्त बने रहो, करो एंजॉय, जाओ खर्चा करो और फैंसी ड्रेस में शामिल हो जाओ।
चूहा राज की एक बात समझ में नहीं आई कि जो ये चूहा राज पूरे साल मीशो 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 नहीं, मौसी मौसी का प्रमोशन करता रहता है। ये ड्रेस अच्छा, ये लहंगा अच्छा, ये गाउन अच्छा, 400 का, 500 का, 200 का। जब इतना ही अच्छा था तो उसी से लेना चाहिए था ना। फिर दिल्ली, कलकत्ता, इधर अम्बाला, सब जगह से शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत थी चूहा राज? कुछ भी पागल को, ये सॉरी पब्लिक को पागल बनाते रहते हो, हाँ। और खुद इधर उधर ब्रांडेड ढूंढते रहते हो। तो एक काम करना था ना। वैसे भी जो ये बकलोल बहू है ना, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा कि ये बकलोल है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये नाम। तो जो ये बकलोल बहू है, इनको तो वैसे भी महंगी चीज़ें पसंद नहीं है। ये बोलती हैं कि हम 8,000 का एक खरीदेंगे तो 8,000 में 8 नहीं खरीद लेंगे। अरे बकलोल बहू, आपने पहली बार बुद्धिमानी की बात की। आ गई ना अपने मौसी के, जो आप मौसी की शॉपिंग करती हैं, सॉरी शॉपिंग कहाँ करती हैं, प्रमोशन करती हैं, तो आपको मौसी ही भाती है। तो आप मीशो से ही लिया कीजिए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। दिन भर तो वही पहन के घर में घूमती रहती है और ब्रांड की बात करती है। कहाँ से ब्रांड, कौन सा ब्रांड? कहाँ आप दिल्ली में खरीदने चली गई थी? ना ना ना, आप मौसी के लिए ही बनी है, वही पहनिएगा, वही आप पे अच्छा भी लगता है। पूरे घर में पगलिया पगलिया बन के घूमती जो रहती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा कि इनका फैंसी ड्रेस कंपटीशन कैसा रहता है। रंग बिरंगे लाल, पीले, नीले, हरे लोग देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है जो ये चूहा राज है ना, ये जो भी कुछ करता है ना, ये नेक्स्ट लेवल का ही करता है और कुछ अलग ही करता है। अब आप ही लोग सोचिए कि इतना, मतलब आजकल किसको इतना टाइम है कि 4-4, 5-5 दिन का फंक्शन करे? किसी को टाइम नहीं होता। लोग तो अपने बच्चों की शादी भी होटल में बुक करते हैं और 2 दिन में हल्दी, मेहंदी, संगीत, 7 फेरे सब निपटा देते हैं। लेकिन चूहा राज का तो ये बिजनेस है, इससे तो इनकी कमाई होती है। तो जितना लंबा फंक्शन चलेगा उतनी लंबी कमाई होगी। क्यों? आप लोग कौन कौन मेरी बात से सहमत है, ज़रूर बताइएगा, है ना। अब देखिए ना, लोग अपने बच्चों की शादी भी करते हैं तो व्हाट्सएप पे इनविटेशन भेज देते हैं। लेकिन आजकल के टाइम में किसको इतना टाइम है घर घर जाके इनवाइट करने के लिए? लेकिन हमारा जो ये चूहा है ना, इसके पास बहुत टाइम है। ये घर घर जाके इनवाइट करता है, सबको बुलाता है। इसका तो काम ही यही है, इसके पास बहुत टाइम है। और फ्रेंड्स, इस बकलोल बहू के बारे में तो मैं कितना भी बोलूँ ना, कम ही है। जो ये बकलोल बहू है, इन्होंने अपने किचन के लिए सोने के बर्तन मंगवाए और खूब खुश हो गई, खूब एक्साइटेड हो गई। मतलब सोने के बर्तन, सोचिए, इतनी खुश हो गई, इन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखिए, सोने का कटोरी, सोने का प्लेट, हम तो सोने के बर्तन में खाना खाएंगे। और बिल्कुल हमारे जो घर का थीम है ना, उसी से मैच कर रहा है हमारा बर्तन। इनके पास बहुत सारे बर्तन हैं, लेकिन बकलोल बहू, क्या फ़ायदा इतने सारे बर्तन मंगवा के, क्योंकि आपको तो इन बर्तनों में खाना ही नहीं खाना है। ये सब तो रखे का रखा ही रहता है, क्योंकि आपको तो पूरा टाइम, पूरे साल किसी न किसी के घर जाके खाना होता है, किसी दूसरे के घर जाके खाना होता है। अपने घर में आप लोग टिकते कहाँ हो? आपकी रसोई में खाना बनता कहाँ है? आपको तो घर घर घूमने की आदत है, घर घर घुसने की आदत है और घर घर खाना खाने की आदत है ना। कभी सिवान चले जाते हो कुछ दिन के लिए, चलो वो तो फिर भी अपना घर है। लेकिन जो ये क्रिएटर्स के घर में घुसते रहते हो, है ना, कभी दिल्ली अपनी बिट्टो से, जो है आपकी बिट्टो फ्रेंड है, उनके यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ। तो क्यों आप इतना सोने का बर्तन मंगवाती हैं, चांदी के बर्तन मंगवाती हैं? अरे आप नहीं भी मंगवाएंगी तो काम चल जाएगा। आपके घर में तो लोग यूज़ एंड थ्रो में भी खा पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, और आप यूज़ एंड थ्रो में भी खा सकती हैं, क्योंकि आपके घर में यूज़ होता है ना। पैसा आने से क्लास थोड़ी आता है, ये बात मैंने पहले भी बोली है। और हाँ, और एक बात, और बर्तन को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे साफ़ करते हैं, आपको तो वो भी नहीं पता है। आप तो फ़िनाइल में भी फ्लेवर ढूंढती हैं, और आपकी तो क्या ही बात बोले, आपके यहाँ तो हवा भी पतली चलती है। और आपकी जो दही है ना, वो तो फ्रिज के अंदर जम जाती है। एकदम गरम गरम दूध में आप दही डालती हैं और फ्रिज के अंदर रख के जमा देती हैं। तो आपके तो जो कारनामे हैं ना, वो एकदम अद्भुत है, विचित्र हैं, बिल्कुल आपकी तरह। जैसे आप बकलोल है ना, आप हरकतें बिल्कुल वैसे ही करती हैं। तो पब्लिक को पता है कि आप कैसी हैं।
बकलोल बहू ने कहा कि जो हमारे गोल्डन के बर्तन हैं बिल्कुल हमारे घर के थीम के हिसाब से है, गोल्डन गोल्डन। तो इस बार खाने का मेन्यू भी गोल्डन होगा। गोल्डन पुलाव, गोल्डन पनीर, गोल्डन शाही पनीर, गोल्डन दाल फ्राई और गोल्डन मशरूम, गोल्डन शाही पनीर, गोल्डन बटर नान, गोल्डन गाजर का हलवा, गोल्डन रसगुल्ला, गोल्डन आइसक्रीम, मतलब सब कुछ गोल्डन गोल्डन खाने को मिलेगा इस बार। इसलिए मैंने कहा कि फैंसी ड्रेस, सब कुछ गोल्डन होने वाला है इनके घर के थीम के हिसाब से। देखिएगा फ्रेंड, कितना मज़ा आएगा गोल्डन गोल्डन। चूहा राज कहते हैं कि हमारे घर में कोई भी जो फंक्शन होता है वो 4-5 दिन से कम का नहीं चलता, और कभी कभी तो 8-10 दिन का भी हो सकता है, कभी कभी नहीं, इस बार 8-10 दिन का हो सकता है। तो ये तो सही बात है, 8-10 दिन फंक्शन चलेगा तो इनका धंधा चलेगा, धंधा चलेगा तो कमाई होगी। तो ये सब कमाने के लिए है, ये एनिवर्सरी पार्टी, ये सब पार्टी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में कोई प्यार तो है नहीं। प्यार होता तो इतनी गंदी कंट्रोवर्सी नहीं होती, ये इंसान इधर उधर अफेयर नहीं करता। लेकिन चलो उन सब बातों को छोड़ते हैं। लेकिन ये बात तो पब्लिक जान चुकी है कि ये जो करता है ये व्यूज़ के लिए करता है, और इसका ये धंधा ही है, तो ये तो करेगा ही करेगा, कुछ ना कुछ ये करता ही रहेगा, इसके बाद भी करेगा। तो अभी इनका फंक्शन 10 दिन का चलेगा, और सही बात है, जो इनका कंट्रोवर्सी चलता है वो 4-4 महीने का चलता है। ये किसी गेस्ट के घर जाते हैं तो कम से कम हफ्ता दिन तो रुकते ही रुकते हैं। ये 1-2 दिन का कुछ भी नहीं होता इनका, बिल्कुल सच बोलते हैं ये। और ऊपर से अफेयर भी करते हैं तो नेक्स्ट लेवल का, बहनों के साथ। इतना ही नहीं, शादी भी 1-2 नहीं, शादी भी एक अपनी वाइफ से 3-4 बार करते हैं। हालांकि इस बार मौका नहीं मिला, नहीं तो किसी और से भी शादी कर लेते। तो ये शादी भी एक बार नहीं करते, मतलब ये सब कुछ ना जाने कितनी बार करते हैं। ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सच बोली। चूहा राज, आप इतना खर्चा कर रहे हैं, इतने महंगे महंगे ड्रेस ले रहे हैं, तो आप पहनेंगे तो कैसे दिखेंगे? आप तो एकदम काम कर कर के, घूम घूम के, ट्रैवल कर कर के एकदम काले पड़ गए हैं। शरीर में जान दिख नहीं रही है, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, और छी 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 कितनी जम्हाई लेते हैं कैमरा के सामने, कितना गंदा दिखता है। दोनों हस्बैंड वाइफ मुँह फाड़ फाड़ के। अरे आप सो के आया कीजिए ना, नींद पूरा करके आया कीजिए, कितना जम्हाई लेते हैं। बहुत बुरा दिखता है, बहुत बुरा दिखता है। और आप थोड़ा ना एनर्जी ड्रिंक लीजिए, कुछ दूध पीजिए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, फल फूल खाइए। कम से कम वो कपड़ा पहनेंगे तो दिखना तो चाहिए कि कोई पहना है, ऐसे लगेगा हवा में लटक रहा है। शरीर में कुछ जान तो दिखनी चाहिए, तो खाइए पीजिए, उसके बाद वो कपड़े भी आपके ऊपर अच्छे दिखेंगे। लेकिन अब 2 दिन में क्या ही कर लोगे आप लोग? पूरे साल तो शरीर को सुखा देते हो ट्रैवल कर कर के और इधर उधर घूम घूम के। चलो आपकी मर्जी, ऐसे भी आप अपने मन का ही करते हैं। जैसा कि आज एक वीडियो आया और आप बहुत ही गुस्से में दिख रहे थे, तो आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? आप पब्लिक के ऊपर इतना रूड होके क्यों बोलते हैं? इन्हीं पब्लिक की वजह से आपका घर चलता है ना, यही लोग आपको व्यूज़ देते हैं। फिर आप क्यों सुना रहे थे कि जो मर्जी मैं वो करूँगा, अपने मन का करूँगा, किसी के कहने से नहीं? अरे पब्लिक आपको गलत समझा रही थी क्या? किसने कहा कि आप अपने पूरे रिलेटिव का वो एरोप्लेन से टिकट करा दो? आप कराओगे ही नहीं, आप तो खाली कुछ लोगों का कराते हो, कुछ क्रिएटर्स का करा के देते हो। ये बात तो क्रिएटर्स ने खुद ही कह दिया कि हमारा ट्रेन टिकट उन्होंने कराया। आपके जो वो राहुल फ्रेंड है उन्होंने कहा था शायद, देखिएगा जाके आप भी। पब्लिक तो सिर्फ इतना कह रही थी कि आप अपने सास ससुर का टिकट करा दीजिए, और तब भी इस बात पे उन्होंने बोला कि जो ये बकलोल है आपकी वाइफ, उसने कहा कि मेरे मम्मी पापा को टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। तब पब्लिक ने कहा कि अगर टिकट्स नहीं मिल रहा है तो फ़्लाइट का दे दीजिए, अपने साली को बुलाइए, अपने उन्होंने सास ससुर को बुलाइए। किसी ने भी ये नहीं कहा कि पूरे रिलेटिव्स को बुलाइए। आप चीज़ों को क्लियर बताया कीजिए ना कि हमने सबका टिकट करा दिया है, सबका ट्रेन में हो गया है। आपने तो कहा कि टिकट्स मिल ही नहीं रहा है, फिर आप पब्लिक को कैसे ब्लेम करते हैं? और पब्लिक ने कब कहा कि आप पूरे रिश्तेदारों के लिए इतने सारे कपड़े खरीदिए, 5-5 दिन का, 6-6 दिन का? पब्लिक तो ये कह रही थी कि रंजना परेशान हो रही थी, उसके पास ड्रेस नहीं है लेने, शॉपिंग करने के लिए टाइम नहीं है उसके पास, उसको अम्बाला भी आना था,
तो जो ये बकलोल है, ये जो चूहिया है, ये अपनी शॉपिंग के साथ साथ उसकी शॉपिंग भी कर देती। और कुछ लोग, मैंने आज पढ़ा, कुछ लोग चाहते थे कि वो अपनी बहन के लिए भी शॉपिंग करती। तो इस चूहिया को किसी से प्यार कहाँ है, ये तो सिर्फ खुद के बारे में सोचती है। तो ये कहाँ ही शॉपिंग करेगी किसी के बारे में। और आप इतना मत भड़किए, क्योंकि आप एक नंबर के झूठे हैं। आप बोलते हैं ना मैं अपनी मर्जी से करूँगा, तो बिल्कुल आप अपनी मर्जी से ही सब कुछ करते हैं। जब तक आपका दिल चाहा आपने गंदी वाली कंट्रोवर्सी की, और जिस दिन आपको लगा कि अब बंद कर देना चाहिए उस दिन आपने बंद किया। आपने पब्लिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, पब्लिक परेशान होती रही। तो पब्लिक को ब्लेम मत कीजिए। पब्लिक जितना बोलती है उतना आप भी सुना कीजिए। पब्लिक ने तो इतना बोला ही नहीं जितना आपने व्यूवर्स को सुना दिया। और बात रही आपके सास-ससुर की, तो आपने ही 2-3 महीने पहले कंट्रोवर्सी में बोला था ना, अपने सास-ससुर के बारे में कितना गंदा-गंदा कम्युनिटी तक डाल दिया था, उनको लालची तक बोल दिया था, पैसे की बात तक बोल दी थी। और आज आप पलट गए। आज आप बोल रहे हैं कि वो एक पैसे की मदद किसी से नहीं लेते, वो अपनी दामाद का नहीं लेते। किस ज़माने में जी रहे हैं? जनरेशन की बात तो आप करते हैं ना, तो वो उनका तो अपनी बेटी पे भी हक है। और ये कैसी बेटी है, कमा रही है, ये अपने माँ बाप के लिए कर सकती है। आप रिश्तेदारों के लिए टिकट कराइए, लेकिन माँ बाप के लिए तो पूरा कर सकती है, और हक बनता है ना। क्या बेटा बेटी में फ़र्क? तो ये आपके मुँह से तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ये क्या फालतू का आप बोल रहे थे? ये कहाँ लिखा है कि माँ बाप बेटी के यहाँ का पानी नहीं पी सकते? पुराने ज़माने में ये सब चलता था। और बेटी का पैसा नहीं ले सकते, बेटी उनके लिए कुछ कर नहीं सकती। ये ज़रूर है हाँ, कि दामाद के यहाँ आके सास ससुर पोछा लगा सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं, चाय बना के समधन को पिला सकते हैं, पूरे घर का काम कर सकते हैं, आपके एब्सेंस में घर की चौकीदारी कर सकते हैं। ये सब कुछ सास ससुर कर सकते हैं, लेकिन सास ससुर का बिल्कुल भी हक नहीं है कि बेटी उनके लिए कुछ करे। तो कौन से ज़माने में जी रहे हैं? और सारी बातें ना आप खुद ही बोलते हैं। आपने कहा कि मैंने सबके लिए ड्रेस लिया है, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं सब कुछ दिखाऊं और सबको बताऊं कि मैंने किया करके दिखाना बताना ज़रूरी नहीं होता। अरे आप तो वो इंसान हैं कि करके आप दाल चावल अठन्नी चवन्नी सारे एहसान गिना देते हैं कि मैंने ये किया वो किया, और आप बात कर रहे हैं कि आप कुछ दिखाते नहीं हैं और जताते नहीं हैं। कितना झूठ बोलते हैं आप। जो इंसान ये बोल देता है कि मेरे घर मिठाई लेके नहीं आते हैं लोग, मैं मिठाई लेके जाता हूँ, वो ये बोलता है कि मैंने सबके लिए कपड़े लिए लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं। अरे आप तो अपने घर का वॉशरूम, खाना पीना, हर एक छोटी छोटी चीज़ दिखा देते हैं, हर एक गंदगी दिखा देते हैं, और आप बोलते हैं कि हम ये नहीं दिखाते। सबसे ज़्यादा तो आपके घर में दिखाया जाता है कि हमने ये गिफ्ट दिया, हमें ये गिफ्ट मिला, हम उसको ये दे रहे हैं, हम उसको वो दे रहे हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ आपके ही घर में दिखाई जाती है और आप भी दिखाते हैं। तो आप एक नंबर के झूठे हैं। आप बहुत झूठ बोलते हैं, अपनी बात से पलट जाते हैं। आप ही वो इंसान हैं कि आपने अपने सास ससुर की बेइज्जती की थी। ये बोलिए कि आपने तो इनवाइट ही नहीं किया था। कल आपने एक लाइव में बोला कि आप लोग ये मत बोलिएगा कि हमने सब्सक्राइबर को इनवाइट नहीं किया, हम सबको आपके सामने इनवाइट कर रहे हैं। तो पब्लिक तो चाहती है कि आप अपने सास ससुर को भी पब्लिक के सामने इनवाइट करें, अपनी बहन को भी इनवाइट करें, अपनी साली को भी इनवाइट करें। तो करिए। जब आप पब्लिक के लिए सब कुछ करते हैं, मतलब आप कुछ भी बोलेंगे और पब्लिक पागल है जो आपकी बातें सुनती रहेगी। हद होती है, हद। और एक बात बोलना चाहूँगी, अरे आप अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं, अपनी वाइफ की खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कभी वो प्यार दिखता ही नहीं है। हर टाइम तो आप उसको नोचते रहते हैं, पीटते रहते हैं, ठोकते रहते हैं। ये कौन सा प्यार होता है? चलिए वो आपका अंदाज होगा, है ना, लेकिन आप अपनी वाइफ की तारीफ़ भी किया कीजिए। तारीफ़ तो आजकल बेचारा वो कैमरामैन करता है। भाभी आपकी चोटी सुंदर, भाभी आपका झुमका सुंदर, भाभी आप सुंदर, भाभी आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, भाभी आप क्या कर रहे हो। हर टाइम स्पेशल फील कराता है, हर टाइम पगलिया को पैम्पर करता रहता है, और हर टाइम वो खुश करता रहता है उसकी तारीफ़ कर करके। एक्चुअली अब आप नहीं करते हो ना, तो वो बेचारा वो करता है और वो खुश भी होती है। तो क्या ही बोले, आपके घर में क्या चलता है क्या नहीं चलता है। फिर आप बोलोगे कि पब्लिक बोलती है, पब्लिक बहुत ध्यान देती है ना। तो आप भी थोड़ा ध्यान से सोच समझ के अपनी बातों को बोला कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर आऊँगी और एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर मिलूँगी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।